हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मेरा नाम है विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल्स IN क्लासेस सेंटर्स। साथियों, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे जो प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने देखा था अगले लेक्चर्स में और क्वेश्चन नंबर सेकंड हम इसमें हल करेंगे साथियों। ठीक है, आज हम हल करना स्टार्ट करें। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चंस लिखा हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चंस आगे पढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चंस लिखा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य आपको ज्ञात करके बताना है साथियों, बस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे क्या क्या चीज दिया है वो लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हल अगर करेंगे, हल लिखो, हल। ठीक है, अगर हल में माना तो सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे? माना क्या क्या हम अपने खुद से मानेंगे। ठीक है, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है। माना कि एक पेंसिल का मूल्य क्या है? x रुपए है। और एक कलम का मूल्य y रुपए है। एक कलम का मूल्य y रुपए है। तो यहां पास लिखेंगे, अतः प्रश्नानुसार अगर हम साथियों देखें तो इसमें प्रश्नानुसार से हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, हमने माना क्या कि एक पेंसिल का मूल्य क्या है? x और एक कलम का मूल्य y। तो यहाँ क्या दिया है? कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। तो यहाँ पास देखो, जो हमारे पास समीकरण से बनेंगे वो हम देखेंगे। समीकरण से देखो, 5 पेंसिल कह रहा है तो मतलब एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x प्लस। ठीक है, फिर कहता है कि 7 कलमों का मूल्य बताइए। तो देखो, एक कलम का मूल्य y है, तो 7 कलम का मूल्य अर्थात 7y बराबर दोनों का मूल्य कितना दिया है हमारे पास? 50 रुपए है। यहाँ लिख दो 50 रुपए। ये हमारे पास क्या समीकरण तैयार हो गया। ठीक है, इसको हम मानते हैं। अब इसको समीकरण, हाँ, इसको फर्स्ट मान लो, इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, अब फिर करेंगे। ठीक है, लिखेंगे फिर से क्या करेंगे कि ध्यान से देखो, फिर से मानो। यहाँ पास देखो, कहता है फिर 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, मतलब जो 7 पेंसिल है, क्या कहता है? 7 पेंसिल। तो यहाँ पास देखो, एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 7 पेंसिल का मूल्य तो 7x प्लस का। फिर कहता है कि 5 कलम, मतलब एक कलम का मूल्य y है, तो 5 कलम अर्थात 5y इक्वल टू कितना मूल्य दिया है हमारे पास? 46 रुपए है, 46। इसको हम समीकरण सेकंड मानेंगे। अब इस समीकरण को हमको ग्राफ रूप में जब दर्शाएंगे साथियों ना, तो इसको हम आगे हल करेंगे। अगर ऐसे हम समीकरण में रखेंगे, x और y का मान निकालेंगे, तो कह सकते हैं कि पॉसिबल नहीं जल्दी से निकलना। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा अभी और हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पास कह सकते हैं, शायद इधर दिख नहीं रहा होगा। देखो, समीकरण फर्स्ट से लिखो, यहाँ पास समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से क्या है हमारे पास? देखो, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो यहाँ पास हो जाएगा साथियों 5x इक्वल टू क्या आएगा? 50 माइनस का 7y, ये प्लस का देखो 5y हमने बराबर लिखा, ये जो 50 है प्लस का 50 है, इस साइड आ गया 50 लिख लिया। ठीक है, और प्लस का क्या है? प्लस का 7y उस साइड जाएगा, तो माइनस का 7y। तो यहाँ पास देखो, x जैसे हमारे पास बाहर आएगा, तो जो गुणा का चिन्ह है किस में चला जाता है? बटे में, क्या भाग में चला जाता है। तो यहाँ पास देखो क्या आएगा? 50 माइनस का 7y, और ये जो गुणे में है किस में चले जाएगा? चला जाएगा भाग में। तो ये हमारे पास कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट निकला। समीकरण फर्स्ट का समीकरण हमारे पास निकल गया है। अब इसमें हम ग्राफ बनाने के लिए हम तो कुछ मतलब बॉक्स या डिब्बा बनाएंगे।
यक्ष और ग्राफ बनाने के लिए हमको यक्ष और वाई का मान पता होना चाहिए, तभी हम यक्ष और वाई का मान अगर पता नहीं होगा तो हम कैसे निकाल पाएंगे, कैसे ग्राफ में उसको दर्शा पाएंगे। ठीक है, तो यक्ष और वाई का मान निकालना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं निकाल पाओगे तो आप रख ही नहीं पाओगे ग्राफ में। ठीक है, तो यहाँ पास आ जाओ। अब अगर हम मान लो यहाँ वाई का मान 0 रख रहे हैं, वाई का मान 0 रख के इसमें ट्राई कर रहे हैं समीकरण फर्स्ट में, तो देखो यक्स इक्वल टू 50 माइनस का 7 गुणते 0, वाई की दर पर क्या रख दिए 0 बटे, सॉरी इसे फिर से लिखते हैं, 50 माइनस 7 गुणते वाई का मान 0 और यहाँ पास क्या आएगा 5। तो यहाँ यक्स इक्वल टू देखो 50 50 ये पूरा हो गया 0 तो बटे 5, तो 15 50, तो यहाँ पास क्या आएगा यक्स इक्वल टू 10। यक्स का मान क्या आएगा, तो यक्स का मान साथियों 10 आया। यक्स का मान कितना आया 10। अब यहाँ पास क्या रखेंगे, यहाँ पास मान लो 5 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 5 रख रहे हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ क्या रखेंगे 5 रखेंगे, इसको भी हल कर लो। यहाँ पास कह सकते हैं कि y की दर पर क्या रखना है 5, तो यहाँ पास लिखो यक्स इक्वल टू 50 माइनस का 7 गुणते y की दर पर क्या रखना है 5, 7 गुणते 5 बटे 5, यक्स इक्वल टू आएगा हमारे पास 50 माइनस 7 बचे 35 बटे 5, तो यक्स इक्वल टू 50 में से 35 घट जाएगा कितना आएगा 15 बटे 5, 5 3 15 अर्थात यक्स इक्वल टू 3। यक्स का मान कितना आ गया 3 हमारे पास आया। ठीक है, तो हमने कह सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट का ग्राफ में जो दर्शाना है यक्स वाई का मान हमने समीकरण फर्स्ट का निकाल लिया। अब समीकरण सेकंड का निकालेंगे। क्या है समीकरण सेकंड में, यहाँ लिखो समीकरण सेकंड क्या है हमारे पास 7x प्लस का 5y इक्वल टू 46, तो इधर भी इसको निकालो 7x इक्वल टू 46 माइनस का 5y, यहाँ आ जाएगा यक्स इक्वल टू आ जाएगा 46 माइनस का 5y बटे 7, ये हमारे पास निकल के आएगा समीकरण से। अब इसी समीकरण से हम मान रखेंगे, देखिए इधर दिख रहा होगा साथियों आपको। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं देखने के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, अगर ये चीज़ नहीं दिख रहा है इसको हम यहाँ लिख रहे हैं फिर से एक बार। देखो यक्स इक्वल टू क्या निकला था हमारे पास 46 माइनस का 5y बटे 7, ये निकाली हमने समीकरण सेकंड। ठीक है, समीकरण सेकंड ये निकाली। अब इसमें हम y का मान, अगर हम इसमें बॉक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे डिब्बा बना ले साथियों, ये लो यहाँ यक्स हो जाएगा, यहाँ y। अगर हम y की दर पर कोई संख्या रख देते हैं, मान लो यहाँ पास y की दर पर हम 5 रखते हैं, y की दर पर क्या रखते हैं 5, यहाँ आ जाओ इसको हल कर लो। यहाँ हो जाएगा यक्स इक्वल टू 46 माइनस का 5 गुणते 5 बटे आ जाएगा 7, तो यहाँ यक्स इक्वल टू 46 माइनस 5 50 25 बटे 5। अब इसको घटा दो तो 6 में से 5 गए 1 और 4 में से 2 गया 2, अर्थात 7 है। यहाँ पास देखो बटे क्या है, यहाँ पास साथियों 7 है। ठीक है, यहाँ बटे 7 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 7 7 7 के 21, तो यक्स इक्वल टू 3। जैसे अगर हम y का मान 5 रखेंगे तो यक्स का मान हमारे पास क्या निकल के आएगा 3 निकल के आएगा। अब हम ऐसी संख्या y का मान रख दें, ऐसा संख्या रखें जो कट जाए, ऐसी हमको संख्या अपने खुद से रखनी है जो संख्या हम कट जाए। ठीक है, वही आएगी, नहीं तो नहीं आएगी साथियों। हम अपने से कुछ भी रख सकते हैं, मान लो अगर हम यहाँ की दर पर क्या रख दें 2 रख दें, 2 रख के पता कर लें। अगर देखो यहाँ पास 2 रखोगे तो कितना होगा, यहाँ आ जाएगा 2 पंचे 10 और 10 का अगर 46 में घटा दो कितना आएगा 10 का 46 में घटा जो भी है समथिंग आएगा, भाग दिलाओगे तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो हम ऐसी संख्या यहाँ पर रखेंगे जो कट जाए। मान लो हम 12 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 12, देखो यहाँ पास क्या रखें 12, आ जाओ तो यहाँ पास लिख रहे हैं, देखो जगह होगी यहीं पर, देखो y इक्वल टू क्या रखेंगे 12, तो समीकरण क्या है यक्स इक्वल टू 46 माइनस 5y अर्थात 12 7, तो यहाँ पास कर रहे हैं इसको यक्स इक्वल टू 46 माइनस का 12 पंचे 60 बटे 7, यक्स इक्वल टू देखो अगर हम
46 में से 12.60, 46 में से अगर 60 घटा देंगे तो ऐसे घटा लीजिए करो 46 60, देखो 60 को अगर 46 से घटा दे तो कितना है 6 4 10 अर्थात 4, यहाँ पास कितना बचा 5, 5 में से एक गया, एक कितना आएगा 14, अर्थात माइनस का कितना आएगा माइनस का 14/7। अब माइनस का 14 क्यों आया ध्यान सुनो, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस का यहाँ प्लस का चिन्ह है और यहाँ माइनस प्लस माइनस चिन्ह होता है माइनस, तो अर्थात बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह लगा है इसलिए माइनस का चिन्ह आया। ठीक है, यहाँ पास देखो 7 3 7 दूनी 14, 2 आएगा माइनस का 2, एक्स का मान क्या आ गया यहाँ पास, एक्स का मान आएगा माइनस का 2। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा साथियों। ठीक है, अब हम इसके जस्ट आगे चलेंगे जिसमें क्या हम देखेंगे ग्राफ को निकालना देखेंगे, क्या देखेंगे ग्राफ में दर्शाना। अब हम इसके जस्ट आगे देखेंगे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में पूरे वैल्यू को हम इसको उजाकर और समीकरण से उजाकर पूरे ग्राफ में रख देंगे, जो मान आएगा वो हमारे पास लास्ट में आंसर होगा साथियों। ठीक है, देखेंगे। ठीक है साथियों, हम लोग ग्राफ देखेंगे। ठीक है, अब देखो हमने ग्राफ में ग्राफ अपने से खींच लिया, हमने खुद खींचा लाया है क्योंकि आपको समय बचे। ठीक है, नहीं अभी हम खींचते फिर समय लगता, तो इसलिए हमने ग्राफ बनाया है। अब इसमें मान रख देंगे। ठीक है, ध्यान सुनो, यहाँ पास से समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड है, इसको उठाकर इसमें रखो, इसको उठाकर इसमें रखो। देखो और रखते हैं, एक्स का मान कितना चल रहा है 10, एक्स का मान 10, एक्स सच है, यह ए 10 है। ठीक है, वाई पर कितना चल रहा है 0, अर्थात ये 0 ही रहता है। तो और एक्स पर कितना चल रहा है प्लस का 3, अर्थात 2 के बाद क्या आता है 3, तो यहीं कहीं 3 होगा समथिंग। ठीक है, 3 यहीं कहीं होगा। अब देखो 5 आता है, वाई का मान कितना चल रहा है 5, तो 4 के बाद 5 यहाँ आएगा, 4 के बाद 5 यहाँ, अर्थात ये यहाँ पास, ये पॉइंट यहाँ पास होगा, यहीं पास कहीं समथिंग होगा पॉइंट। ठीक है, ये यहाँ होगा पॉइंट, यहाँ पास। ठीक है, ये पॉइंट होगा समीकरण फर्स्ट का। अब इसको हम मिला देंगे, इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे मिला देंगे साथियों, इससे इसको मिला दो, पटरी हम ले रहे हैं। ठीक है, पटरी ले रहे हैं, इसको अब हम मिला रहे हैं। ठीक है, ये जो 8वां पॉइंट है इसको अगर हम मिलाना चाहें ऐसे, ध्यान देखो हमने एक खींचा लाइन, जब आप लोग ग्राफ बनाओगे ना ग्राफ में तो एकदम फिक्स दिखेगा, जो पॉइंट है एकदम फिक्स पॉइंट आएगा। ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, एकदम फिक्स पॉइंट पर साथियों रहेगा। ठीक, एक पॉइंट ये है। ठीक है, अब इस समीकरण का नाम क्या है हमारे पास, देखो 5x प्लस का 7y बराबर का 50, ये है समीकरण फर्स्ट। अब इसका मान क्या है हमारे पास आया था, ये वाला पॉइंट क्या आया था 10,0, क्या आया था 10,0 आया था ना, तो 10 यहाँ है, सॉरी 10 यहाँ है, हम 10 से ले जाएंगे। देखो यहाँ पास हम 10 से ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 10 है, एक मिनट हम इसको फिर से बता रहे हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं। देखो सुनो ध्यान से, यहाँ पास 10 है, ये 10 है, और यक्स पर कितना चल रहा है हमारे पास यहाँ पास देखो यक्स पर हमने 10 चला, यह 10, अब वाई पर कितना चल रहा है 0, तो ये 0, तो यक्स पर कितना चल रहा है उनके पास 3, यक्स पर 3 चल रहा है, अर्थात यक्स पर 3 यही होगा। अब फिर वाई पर कितना चल रहा है 5, वाई पर 5, अर्थात 4 के बाद 5 आता यहाँ है, 4 के बाद 5 आता यही है। ठीक है, तो ये जो ए वाला पॉइंट्स, ठीक है 3 वाला पॉइंट्स और 5 वाला पॉइंट्स कहाँ आएगा हमारे पास, जस्ट कह सकते हैं कि इसके जस्ट यहाँ पास ये वाला पॉइंट और ये 10 वाला पॉइंट, ये कौन सा 10 वाला पॉइंट, इसको अगर से मिलाओगे तो आपको ये 10 और ये वाला पॉइंट सीधा मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा ऐसे। ठीक है, इधर राइट क्लियर कह सकते हैं, एकदम जब आप ग्राफ में बनाओगे ना प्यारे साथ एकदम परफेक्ट मिलेगी, एकदम परफेक्ट। ठीक है, ये समझ गया ना, यहाँ 8 है। ठीक, ये मिलेगा, ये समीकरण इसका मान क्या हो जाएगा 10,
10,0 या 0,10, ठीक है। यही इसका मान क्या हो जाएगा 3,5। अब ये समीकरण से क्या हो जाएगा, समीकरण से हमारे पास 5x + 7y = 50। अब ध्यान सुनो, अब दूसरे समीकरण में x पर कितना चल रहा है 3, तो x का मान 3 यहीं पास होगा, और y पर कितना चल रहा है 5, तो y पर 5 अर्थात यहीं ये समथिंग, ठीक है। यहाँ पास 5 होगा तो अर्थात यही होगा, इसका जो पॉइंट वाला जो पॉइंट होगा यही आएगा। अब x पर माइनस का कितना चल रहा है 2, x अक्ष माइनस पर 2 चल रहा है, ये माइनस है तो ये 2, और y पर कितना चल रहा है 12, y पर 12 ये है, तो अर्थात ये पॉइंट यहाँ होगा, ये 2 के जस्ट सामने, ठीक है, 2 के जस्ट सामने। अब क्या करेंगे, देखो कहाँ से कहाँ मिलाएंगे, ध्यान सुनो, ये वाला जो पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट को हम मिला सकते हैं, देखो एक मिनट, ये वाला जो पॉइंट है इसको मिला दो आप, कहाँ 8 10 है, ठीक है, ये 10, ये वाला पॉइंट को ऐसे मिला दो, इसको मिलाओ यहाँ से, ऐसे जाएगा और ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। कह सकते हैं कि ये हमारे पास ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक, ये ग्राफ बनेगा। इस पॉइंट का नाम क्या था, इस पॉइंट का नाम है -2, अब इस समीकरण से कौन सा है, समीकरण सेकेंड, 7x + 5 y = 46। अब देखो x और y का मान जो निकलेगा कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, अगर हम x अक्ष की बात करें, ये x अक्ष है, तो x अक्ष पर जो हमारे पास x का मान जो निकलेगा हमारे पास क्या निकल के आएगा 3, क्यों, क्योंकि ये 3 ही पर तो एक टर्मिनल पॉइंट मिल रहा है, जो दो रेखा प्रतिच्छेदित कह सकते कर रही है, यही पास तो कर रही है 3 पास, यहाँ पास 3 पास, और इधर कितने कर रही है 5 पास, तो y का मान क्या हो जाएगा 5 और x का मान 3, यहाँ पास यहाँ पास लिखेंगे कि अतः क्या था पेंसिल, अतः कि एक पेंसिल का मूल्य अर्थात x बराबर 3, अतः एक कलम का मूल्य y = 5, ये हमारे पास कह सकते हैं x और y के बाद फाइनल कह सकते हैं आंसर आ जाएगा साथियों। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस पूरे समझ में आए होंगे साथियों, ठीक है, हमने पूरे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब हम आगे नेक्स्ट डे वीडियो लाएंगे साथियों आप लोगों के लिए, ठीक है। तब तक के दिल से धन्यवाद साथियों, ठीक है। अब हम मिलते अगले नेक्स्ट